आइए दोस्तों देखते हैं आयु संबंधी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये आयु संबंधी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और ये टाइप आपके एसएससी और रेलवे में पूछा गया था। ये आयु संबंधी का बहुत ही अच्छा टाइप है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम थी। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी? आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक कौन है? एक अश्विन है और एक कौन है? अर्पित। उसने क्या बोला है? उसने बोला है अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम थी। तो मैंने मान लिया इसकी आयु ए थी और ये उसने बोला 8 वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष पूर्व की बात है। आपको अच्छी तरीके से समझना है। उसने क्या बोला है? 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने। तो 3 गुना कितना होगा? 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। तो ये 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले अश्विन की आयु कितनी थी? 3a-1 थी और अर्पित की कितनी थी? ए थी। उसने क्या बोला है? अब देखिए 8 वर्ष पूर्व है ना, तो मैं वर्तमान देख लूं इनकी आयु। वर्तमान क्या होगी? वर्तमान क्या होगी? तो इसमें क्या इनकी आयु में 8 वर्ष जुड़ जाएगी, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व था ये अनुपात। 8 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी? 3a-1 थी। तो वर्तमान में कितनी होगी? 8 जुड़ जाएगा। और हम जानते हैं आयु समान बढ़ती है, जब इसकी 8 वर्ष बढ़ेगी तो इसकी भी 8 वर्ष बढ़ेगी। तो अब इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया? ये हो गया। अब उसने आगे क्या बोला है? 6 साल पहले अश्विन की आयु, ये तो वर्तमान है ना, 6 वर्ष पूर्व की बात की है। ये तो वर्तमान है, लेकिन उसने क्या बोला है? 6 वर्ष पूर्व। तो 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी? इसमें से घटा लीजिए, -6। और इसकी कितनी होगी? 6 वर्ष पहले, क्योंकि भाई आयु समान घटती है समान ही बढ़ती है। अब उसने क्या बोला है? 6 साल पहले अश्विन की आयु ये है और अर्पित की आयु ये है। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने, अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक होगी। अब एक चीज समझना, 6 साल पहले जो अश्विन की आयु ना, अर्पित की आयु के 2 गुने से, अर्पित की आयु के 2 गुने से ये 1 वर्ष अधिक होगी। अगर मैं इसी को 2 गुना और इसी में 1 जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर ना हो जाएंगे। अगर मैं इसको 2 गुना और +1 जोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कब सॉल्व होता है? जब बराबर का चिन्ह लगा होता है। उसने बोला है कि 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक हो गई। तो मैं इसी को 2 गुना और 1 वर्ष अधिक कर देता हूं तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि बराबर में ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए कितना होगा? 3a और ये प्लस का 8 है, -1 और -6 -7। 8 में से -7 गया तो कितना बचेगा? प्लस का 1। और ये कितना आ गया? और ये आ गया a+2। और a+2 है ना, a+2 गुणा 2+1। अब देखिए 3a+1, ये कितना आ गया? 2a और 2 दूनी 4 +1। और ये प्लस का इधर आके माइनस का, 3a में से 2a गया तो कितना बचा? 1a बचा। और ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया? 4। तो a का मान कितना आ गया? 4। तो उसने पूछा 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी थी। अब एक देखिए, 8 वर्ष पूर्व अर्पित की आयु कितनी थी? 8 वर्ष पूर्व अर्पित की आयु कितनी थी? वो थी 4 वर्ष। 8 वर्ष पूर्व अर्पित की आयु कितनी थी? 4 वर्ष थी। और वर्तमान कितनी है अर्पित की आयु? 4 + 8 12 वर्ष। 12 वर्ष अर्पित की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी? तो वो होगी 19 वर्ष। 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी? तो वो होगी 19 वर्ष। तो उसने क्या पूछा है? 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी? तो वो होगी 19 वर्ष। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये टाइप आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है।
3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं वो कुछ क्वेश्चन आपके में कुछ नहीं ज़्यादातर ऑप्शन से होती हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिक भी हो सकता है और ऑप्शन से भी हो सकता है। तो मैं पहले बेसिक बता देता हूं और फिर इसके 4 ऑप्शन चेक करके बताऊंगा, क्योंकि आप आयु संबंधी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, तो इसलिए आपको ऑप्शन से भी करने आने चाहिए। और मैं एक नहीं 4 ऑप्शन को चेक करके बताऊंगा। तो पहले हम बेसिक देखते हैं। अब उसने क्या बोला, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। मैंने मान लिया पुत्र की आयु ए है, तो इसकी कितनी होगी, पिता की 3a + 3 वर्ष, क्योंकि उसने क्या बोला है, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब 3 वर्ष पश्चात, अब ये तो क्या है, इनकी वर्तमान आयु है ना, ये तो इनकी वर्तमान आयु है। उसने बोला है 3 वर्ष बाद। अब भाई 3 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की भी आयु उतनी बढ़ेगी, पुत्र की भी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आयु तो हमेशा समान बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो गई, तो इतनी तो आयु पहले थी, इतनी हो गई, और पुत्र की कितनी होगी, a + 3 हो गई। अब उसने क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु, तो पिता की आयु ये हो गई, पिता की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात 3a + 6 हो गई, और पुत्र की कितनी है, a + 3 है। अब उसने क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। तो मैं पुत्र को ही 2 गुना और इसी में 10 जोड़ देता हूँ, 10 वर्ष जोड़ देता हूँ, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बराबर में ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, मुझे बराबर करना पड़ता है, तो बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, 3a + 6, और ये कितना है, 2a, और 2 × 6 + 10। अब देखिए प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये तो कट ही जाएंगे। 3a में से 2a गया तो कितना बचा, a, और a बराबर कितना आ गया, 10। तो a का मान कितना है, 10। उसने बोला है पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष होगी, और पिता की कितनी होगी, तो a का मान 10 है ना, 10 × 30 और 3 = 33। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 33 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी होगी, वो होगी 10 वर्ष। अब देखिए ये तो रहा बेसिक। अब इसे हम ऑप्शन से कैसे करते, क्योंकि मैंने बताया था आयु संबंधी के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, तो इसलिए आपको ऑप्शन भी चेक करने आने चाहिए। अब देखिए मैं पहला ही ऑप्शन ले लेता हूं, वैसे पहला तो आंसर ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, 33 और 10। उसने क्या बोला है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। देखिए 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, क्योंकि 10 × 30 और 3 = 33 है। अब उसने क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 36 वर्ष, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। तो उसने बोला है 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। देखना 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी, 13 दूनी 26 और 10 36, ये सही है। तो ये ऑप्शन क्या था, हमारा सही था, ये तो हमारा सही था। लेकिन अब बाकी के तो आपको 3 ऑप्शन भी चेक करके बताता हूं मैं। देखिए ये 36 है और ये 11 है। अब उसने क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की वर्तमान आयु को 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए 11 ही थी, 33 और +3, तो ये तो सही है। अब आगे देखिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 39 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। उसने क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। अब देखिए 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी, 14 दूनी 28 और 10 38 होगा, लेकिन ये तो 39 है, तो ये तो गलत है, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, उसने क्या बोला है, पिता की आयु 39 है और पुत्र की 12 है। अब उसने क्या बोला, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो देखिए 12 ही थी, 36 + 3, ये तो सही है। लेकिन आगे देखिए 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी, 42 होगी, और पुत्र की कितनी होगी, 3 वर्ष 15 होगी। अब उसने क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। तो 15 दूनी 30 और 10, ये तो 40 आएगा, लेकिन ये 42 है, गलत है ये भी ऑप्शन। अब देखिए लास्ट चौथा ऑप्शन है। अब देखिए उसने पिता की आयु 30 वर्ष है और पुत्र की आयु 9 वर्ष है। तो देखिए 9 × 27 और 3 = 30, तो ये तो अभी तक सही है। लेकिन आगे देखिए 3 वर्ष पश्चात
पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगी, तो 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी 33, और पुत्र की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 12। अब देखिए 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है ये, तो 12 दूनी 24 और 10 34 होता है, ये 33 है, तो ये चौथा ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो देखिए मैंने ये ऑप्शन से भी बता दिया और बेसिक भी बता दिया, आपको दोनों पता होना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए और ऑप्शन से भी पता होना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।